मैं संदीप कुमार त्रिपाठी क्लासेस हरदुआ खमरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं अध्याय 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो इस प्रकार से आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, 96 और 404 में जो गुणनखंड कॉमन होगा उसी बस को अपन लिखते हैं। तो दोनों में 2 और 2 कॉमन रहेगा, 2 दूनी 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 12 के हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 5। दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 ही कॉमन है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 32 और उनका एलसीएम दिया गया है 8, तो उनका HCF निकालना है। यदि इस प्रकार की कंडीशन हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, ए गुणे बी। ए और बी क्या है, दो संख्याएं हैं, तो दोनों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। तो हमें दोनों का गुणनफल दिया गया है 32 और हमें LCM दिया गया है 8। इस प्रकार से 8 से 32 को काटेंगे 4 बार, तो HCF हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 7 का महत्तम सामर्थ्य निकालना है, मतलब HCF निकालना है। तो इस प्रकार से हम दोनों के 4 और 7 क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकालेंगे। तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणे 2 और 7 के गुणनखंड होते हैं 7 गुणे 1। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनका HCF कितना होगा, तो वो कितना होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 5, 15 और 20 का LCM और HCF का अनुपात निकालना है। इस प्रकार से हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 1, 15 का हो जाएगा 5 गुणा 3 और 20 का हो जाएगा 5 गुणा 4। तो तीनों में जो कॉमन होगा वो होता है हमारा HCF, और जो तीनों में कॉमन होगा वो लेते हैं, और जो कॉमन नहीं हो उन सबको मिला के जो संख्या आती है वो होता है हमारा LCM। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो LCM है 5 गुणे 3 गुणे 4 और HCF है 5, तो दोनों में हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड, तो 12 अनुपात 1, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है हमें देखना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि रूट में कभी भी आपको अभाज्य संख्या दिख जाए तो वो सभी क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर A, B और C तीनों ऑप्शन में लिखिए जो संख्याएं वो कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का LCM निकालना है। तो इस प्रकार से हम उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो पाँचों संख्याओं को रखने पर हमें कितना प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है 420। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का गुणनफल 135, उनका HCF कितना, HCF 3 हो तो LCM क्या होगा। तो अभी मैं ऊपर भी बता चुका हूँ आपको कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है HCF गुणा LCM के बराबर। सभी संख्याओं को हम पुट कर देंगे तो हमारा LCM कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। 17, 23 और 28 का HCF क्या होगा, तो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 और 13 का HCF क्या होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। 8 और 25 का LCM कितना होगा, तो तीनों में कुछ भी यदि कॉमन ना हो तो तीनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1800 आंसर आ जाएगा। 5 माइनस रूट 2 कैसी संख्या है, तो यह एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 और 20 का LCM क्या होगा, तो 15 और 20 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपन इस प्रकार से निकालेंगे। तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, और जो कॉमन नहीं उसको भी अपन लिख लेते हैं। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा 60। ठीक है, कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये खाली स्थान अपन देख लेते हैं। ठीक है, संख्याओं 8 और 25 का HCF कितना होता है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रूट 2 कैसी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है। 135 और 225 का HCF कितना होगा, तो इस प्रकार से अपन उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो HCF जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, फिर दूसरा भी 3 है और 5। ठीक है, इसलिए इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 रूट 2 भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत और असत अपन को बताना है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी क्या है, सत्य है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक 15 और 21 का जो LCM होगा वो कितना होगा, तो हो जाएगा 105 हो जाएगा, अर्थात सत्य है ये। 1/√2 कैसी संख्या है, इसमें परिमेय लिखा हुआ है, बट ये परिमेय नहीं होगी, कैसी होगी, वो एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये हमारा डेफिनेटली क्या है, सत्य है। 26 और 91 का HCF कितना होगा, 13, क्योंकि दोनों संख्याओं में क्या है, 13 ही कॉमन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं अध्याय 1 के, तो आप इसको जरूर पढ़ते जाइएगा। ठीक है, इस चैनल को जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू।